नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपनी ज़िंदगी में 24/7 हैप्पी रह सकते हैं और आपके नॉर्मल हैप्पीनेस के लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। आइए पहले जानते हैं कि जनरल लोग हैप्पीनेस को क्या समझते हैं और उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को किसी वस्तु के साथ में बांध के रखते हैं, यानी किसी वस्तु के साथ में लिंक करके रखते हैं। या जैसे उनके पास में अगर कोई बड़ी कार रहेगी तो वो हैप्पी रहेंगे, उनके पास में बड़ा घर रहेगा तो वो हैप्पी रहेंगे, अगर उनकी कोई बड़ी सफलता अचीव करेंगे तो वो हैप्पी रहेंगे, या उनकी कोई प्रशंसा करेगा, उनको अप्रिशिएट करेगा तो वो हैप्पी रहेंगे। तो दोस्तों, जब जब हम अपनी हैप्पीनेस को इन सारी चीज़ों के साथ में लिंक करके रखते हैं, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं होती, क्योंकि आप डेली तो नई कार खरीदते नहीं हैं, डेली नया घर नहीं खरीदते हैं, और ये कुछ समय के बाद में ये सारी चीज़ें पुरानी होने लगती हैं, तो हमारी हैप्पीनेस उसके हिसाब से धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि ये सारी वस्तुएं हमको टेम्परेरी हैप्पीनेस तो दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकते हैं। आइए समझते हैं कि अनहैप्पीनेस क्या होता है। दोस्तों, अनहैप्पीनेस वो स्टेट है, वो सिचुएशन है जब हमारे आसपास की परिस्थिति हमारे विचारों के हिसाब से नहीं होती है, यानी कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो हमारे हिसाब से काम करें, या हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ में जो लोग बात कर रहे हैं वो हमारे सोच के हिसाब से अपनी सोच बनाएं। तो दोस्तों, ये तो होना बहुत ही मुश्किल है, ज़्यादातर समय में ये नहीं होता है और हम हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। क्योंकि ये कंडीशन आइडियल कंडीशन होती है कि जो भी हम सोचें उसके हिसाब से हमारी परिस्थिति बने, लेकिन वो आइडियल कंडीशन बहुत ही कम अचीव होती है। तो इसका मतलब ये है कि आदमी हमेशा अनहैप्पी ही रहता है। आइए हम इसको अच्छी तरीके से एक स्टोरी से समझते हैं। ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, गगन और श्याम। गगन थोड़ा पढ़ने में अच्छा था, लेकिन श्याम थोड़ा सा कमज़ोर था। तो अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद में दोनों ने अपनी अपनी लाइफ की शुरुआत करी। गगन को थोड़ी अच्छी जॉब मिली, बट श्याम को थोड़ी कम अच्छी जॉब मिली। दोनों ने अपनी लाइफ की शुरुआत अच्छे से की। गगन के पास में एक छोटा घर और एक कार और एक अच्छी फैमिली थी। 5 साल के बाद एक दिन गगन और श्याम की मुलाकात एक होटल में होती है। तो गगन ये जान के हैरान हो जाता है कि श्याम आज की तारीख में एक बिजनेस का ओनर है और उससे कहीं अच्छा पैसा कमा रहा है। तो गगन, जो अभी तक अपनी ज़िंदगी से काफ़ी हद तक खुश था, अब उसके दिल में ये इच्छा होने लगती है कि वो भी कुछ ऐसा बिजनेस में करे और श्याम के लेवल तक पहुँचे। वो धीरे धीरे उसके लिए ट्रेनिंग लेना शुरू करता है और उसके प्रिंसिपल्स को सीखना शुरू करता है और एक बिज़नेस को सेटअप करके अपनी बिज़नेस की शुरुआत करता है। और जब 10 साल के बाद में वो दोनों दोबारा से एक पार्टी में मिलते हैं, तो गगन बड़ी खुश होकर के श्याम को बताता है कि उसके पास में भी एक अच्छा बिज़नेस है और वो उसके लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन ये खुशी के साथ में ही उसको पार्टी में और सारे बिजनेसमैन दिखाई देते हैं जो गगन और श्याम के लेवल से काफ़ी ऊपर होते हैं। तो ये जानकर गगन दोबारा से निराश होता है और ये फिर से उसके दिल में इच्छा होती है कि वो बड़े बिजनेस ओनर के लेवल तक वो पहुंचे। तो दोस्तों, इसी तरीके से गगन अपने इच्छाओं के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है और उसकी खुशी इस पूरे प्रोसेस में कहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये तो पता चलता है कि बाहर की वस्तुओं से परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। परमानेंट हैप्पीनेस पाने के लिए हमको कुछ और करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप गाड़ी, बंगला, अच्छी नौकरी और एप्रिसिएशन की चाह ना रखें, लेकिन जब जब आप इन सारी चाह के साथ में अपनी हैप्पीनेस को लिंक कर देंगे तो आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस तो मिलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद में वो हैप्पीनेस आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपको परमानेंट हैप्पीनेस के सोर्स को देखना पड़ेगा। दोस्तों, हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, आइए समझते हैं हैप्पीनेस को कैसे आप अपनी लाइफ में परमानेंट रख सकते हैं, यानी कि 24/7 कैसे हैप्पी रख सकते हैं। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को इन फीलिंग्स और विचारों के साथ में जोड़ के रख सकें तो आप कभी भी अनहैप्पी अपनी लाइफ में नहीं होंगे। सबसे पहली फीलिंग विचार है फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव। जी हाँ दोस्तों, मैं ज़िंदा हूँ, ये विचार, ये फीलिंग ही आपको परमानेंट हैप्पीनेस दे सकती है, क्योंकि आप अलाइव हैं, ये परमानेंट है जब तक आप अलाइव हैं। दूसरा, अगर आप अपनी हैप्पीनेस को लिंक करेंगे फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो आज आपके पास में हैं। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो वो ज़िंदगी चाहते हैं जो आज आप जी रहे हैं। तो इस दोनों विचार के साथ में, इन दोनों फीलिंग्स के साथ में आप परमानेंट हैप्पीनेस 24/7 पा सकते हैं। जब भी आप अपने आप को उदास फील करें तो ये दोनों थॉट्स
फीलिंग्स अपने मन में लेके आएँ, अपने दिमाग में ये थॉट्स चलाएँ। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके हैप्पीनेस का लेवल एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगा। अपनी ज़िंदगी में 24/7 हैप्पीनेस बनाने के लिए ये 2 फीलिंग विचार काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, जिनसे आप 24/7 हैप्पीनेस की फीलिंग में रह सकते हैं। फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव एंड फीलिंग ऑफ थैंकफुल एंड ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को लेकर के आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस के लेवल को 24/7 बनाए रखेंगे और इसी तरीके के नए वीडियोस पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।